विष्णु पुराण चतुर्थंश 7वां अध्याय। जह्नु का गंगापान तथा जमदग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति। श्री पराशर जी बोले, राजा पुरुरवा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र के जलहु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आच्छादित देख क्रोध से रक्त नयन हो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया। तब देवर्षियों ने इन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री से पाकर ले गए, पुत्री रूप से पाकर ले गए। जह्नु के सुमंतु नामक पुत्र हुआ, सुमंतु के अजाक, अजाक के बलकाक्ष, बलाकाश्व के कुश और कुश के कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्तरजा और बसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्रों तपस्या की, उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हो गया। वह गाधी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाधी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया। उसे भृगुपुत्र ऋचिक ने वरण किया। गाधी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में, जो चंद्रमा के समान कांतिमय और पवन के तुल्य वेगवान हो, ऐसे 1 सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े मांगे, किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे 1 सहस्त्र घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया। उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए बरु यज्ञ खीर तैयार किया और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु उसकी माता के लिए भी बनाया, और यह चरु तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारी माता के लिए है, इनका तुम यथोचित उपयोग करना, ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उससे कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सब में अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी का भी विशेष रुचि नहीं होती, अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापनी, तूने ऐसा क्या अकार्य किया जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुण का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन कर्म में तत्पर, क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसके शांति प्रिय ब्राह्मण चार युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न हुइए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तदनंतर उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोत्कणा रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। उससे जमदग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय सुनह शेष
पुत्र रूप से दिया था, उसके पीछे उनके देवरात नामक एक पुत्र हुआ और फिर मधुच्छंद, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारीतक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अन्यान्य ऋषि वंशों में विवाहन योग्य पुरुष से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्रादि हुए। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे सप्तमो अध्याय।